तो स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग आरएमएस स्पीड इज 4 टाइम्स एज दैट अनदर गैस हैविंग द मोलर मास इज 32। ओके, आपको एक गैस है जिसका मोलर मास कैलकुलेट करना है और उसका वेलोसिटी सेकेंड गैस के साथ कितना है 4 टाइम्स है। तो क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस इज 4 टाइम वेलोसिटी ऑफ सेकेंड। सेकेंड का मोलर मास देकर रखा ऑलमोस्ट 32, तो फर्स्ट का मोलर मास कितना आएगा आपसे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी का रिलेशन दे के रखा है, एक का मोलर मास दिया, सेकंड का मोलर मास चाहिए। दोनों का टेम्परेचर क्या दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर नहीं मेंशन किया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से वीआरएमएस का अपने पास फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट कितना होता है इस 3RT डिवाइड बाय एम। अब टेम्परेचर के बारे में नहीं बोला तो आप कंसिडर कर सकते हो टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ वीआरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मोलर मास। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से इस V1 डिवाइड बाय V2, तो मोलर मास कितना आएगा इस M2 डिवाइड बाय कितना आएगा M1। V1 का वैल्यूज कितना 4 टाइम V2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले, इस 4 टाइम्स ऑफ V2 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू M2 डिवाइड बाय M2 का वैल्यूज दिया है, M2 कितना 32, तो यहाँ पे 32 डिवाइड बाय M1 कैंसल हो गया, कितना आ रहा है इस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 डिवाइड बाय M1, स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड, तो 16 इज इक्वल टू 32 बाय M1, तो M1 इज इक्वल टू 32 बाय 16, तो आपके पास M1 का वैल्यूज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल का मास कितना आपका आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो हम टेम्परेचर को सेम कंसिडर कर लेते। एक का मोलर मास देख रखा, सेकंड का पूछ रहा है, एंड वेलोसिटी देख रखा है, वेलोसिटी का रिलेशन देख रखा है। तो हम लोग वीआरएमएस का फॉर्मूला लिखते, प्रोपोर्शनलिटी में लिख के रेशो लिखते हैं और रेशो में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला प्रिपेयर रखना है फर्स्ट थिंग। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये जो कांस्टेंट है उसको रिमूव करके प्रोपोर्शनलिटी लिखने आना चाहिए, फिर रेशो लिखने आना चाहिए। अगर रेशो लिखने आ रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यहाँ V1/V2 लिखा तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या लिखेंगे, M2/M1 लिखेंगे। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन में आपको रेशो लिखने आ रहा है, बस वैल्यू पुट करना आंसर। चलो क्लियर समझ में, थैंक यू।